दिल दहला देने वाली कहानी। यह बात तब की है जब मैं यानी विक्की और मेरा दोस्त महेश हम दोनों अपने दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। विनोद हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड था और जहां उसका गांव था वहां ना तो मैं कभी गया था और ना ही महेश कभी गया था। फिर भी मैंने और महेश ने सोच लिया था कि अपने दोस्त विनोद की शादी में जरूर जाना है। इसलिए हमने विनोद से फोन में ही उसके गांव का पूरा एड्रेस ले लिया था। उसका गांव गढ़वाल के पहाड़ों में था, इसलिए हम बस में ही जा रहे थे। और विनोद के बताए अनुसार बस ने जब हमें पहाड़ों के उस एक छोटे से बस स्टॉप पर उतारा जहां से विनोद के गांव जाने के लिए हमें गांव दूसरी गाड़ी करनी पड़ती है। पर हमें बस ने जब वहां उतारा तब तक काफी अंधेरा हो गया था, रात के लगभग उस समय 8 या 9 बज रहे होंगे। पर अंधेरा तक तो ठीक था, पर हमने जैसे ही उस बस स्टॉप में इधर उधर देखा तो हमें वहां आसपास कोई भी गाड़ी या कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। पर हमें विनोद ने तो बताया था कि हमारे बस से नीचे उतारते ही कोई ना कोई टैक्सी वहां मिल ही जाएगी, पर यहाँ तो दूर की बात कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। फिर उसके बस मैंने तुरंत महेश से कहा, अरे यार यहाँ तो कोई नहीं देख रहा, तू जरा विनोद को तो फोन लगा। मेरी बात सुनकर महेश ने तुरंत विनोद को लगाया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके 3-4 बार कोशिश करने पर भी विनोद का फोन नहीं लगा तो उसने मुझसे कहा, अबे भाई विनोद का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, अब क्या करें, विनोद के अलावा और किसी का नंबर भी तो नहीं है। महेश की बात सुनकर मैंने कहा, चल यार थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता कोई टैक्सी या कोई आदमी रास्ता पूछने के लिए ही मिल जाए। मेरे इतना बोलने के बाद हम दोनों पैदल ही बस स्टॉप से आगे की तरफ जाने लगे। हम दोनों पैदल चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर तक आगे निकल गए थे, पर हमें अभी तक वहां कोई भी इंसान नहीं दिखा था। तभी हम थोड़ा और आगे ही गए होने तभी हमने देखा हमारे आगे से एक खच्चर वाला चला आ रहा था। उसके पास आते ही मैंने उस खच्चर वाले से कहा, अरे भैया यह कंचनपुर कहाँ है। मेरी बात सुनकर वो खच्चर वाला रुका और बोला, कंचनपुर नाम तो सुना हुआ है, हाँ याद आया, कंचनपुरे तो यहाँ से सीधा जाओगे तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर पड़ेगा। उसकी बात खत्म होते ही महेश ने कहा, अरे भैया यहाँ आसपास कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाएगी क्या। फिर उस खच्चर वाले ने कहा, वो 1 किलोमीटर पीछे जो बस स्टॉप है ना वहाँ क्या पता मिल जाए। फिर मैंने कहा, अरे यार अभी तो हम वहीं से आ रहे हैं, पर कोई भी टैक्सी नहीं थी। मेरी बात सुनकर फिर उस खच्चर वाले ने कहा, फिर तो भैया आपको सुबह ही कोई टैक्सी मिलेगी। उस खच्चर वाले की बात सुनकर फिर मैंने कहा, यार फिर कोई दूसरा तरीका नहीं होगा वहां तक जाने का। फिर उस खच्चर वाले ने कहा, नहीं भैया। फिर तुरंत महेश ने कहा, भाई यहाँ कोई आसपास ऐसी जगह है जहाँ हम रात भर रुक सके। इस पर फिर उस खच्चर वाले ने कहा, वो यहाँ से थोड़ा ही आगे एक होटल है। पर उसकी बात सुनकर मैंने कहा, पर क्या। फिर उस खच्चर वाले ने कहा, पर यही कि लोग कहते हैं कि वो होटल कुछ सही नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही मैंने फिर कहा, सही नहीं है मतलब भाई हम कुछ समझे नहीं। फिर उस खच्चर वाले ने कहा, यही कि भैया लोग कहते हैं कि वो होटल भूतिया है और वहां जल्दी से कोई नहीं जाता। उसकी बात सुनकर महेश हंसने लगा और हंसते हुए ही कहा, अबे यार भाई तू भी कहाँ इन भूतों की बात कर रहा है, यह भूत भूत कुछ नहीं होते। और विक्की मैंने तेरे से कहा था ना कि गई में कोई ना कोई भूतों की बात जरूर करेगा। महेश की बात सुनकर उस खच्चर वाले ने कहा, अरे भैया मेरा काम था आपको बताना तो मैंने आपको बता दिया, हाँ यह दूसरी बात है आपको उस पर विश्वास है या नहीं। फिर मैंने कहा, अरे भैया इसका ऐसा मतलब नहीं था, यह तो मजाक कर रहा था, वैसे आपने कहाँ बताया था वो होटल। फिर उस खच्चर वाले ने कहा, वो यहाँ से सीधा आगे जाओगे तो थोड़ा ही आगे आपको वो होटल दिख जाएगा। फिर उसके बाद उस खच्चर वाले के बताए अनुसार मैं और महेश हम दोनों चल दिए उस होटल की ओर। फिर उसके बाद हम थोड़ा ही आगे गए थे कि तभी हमें वो होटल भी मिल गया जिसके बारे में खच्चर वाले ने बताया था। पर हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वो होटल देखने में काफी पुराना लग रहा था। उस होटल को देखकर महेश ने कहा, अरे भाई काश ये होटल बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा अंदर से ना हो, क्योंकि वो होटल बाहर से देखने में काफी पुराना और गंदा लग रहा था।
फिर उसके बाद मैंने कहा, भाई मुझे तो यह होटल सच में हेंटेड लग रहा है। मेरी बात सुनकर महेश ने कहा, अबे भाई तू कहाँ उस खच्चर की बात में आ रहा है, और चल देखते हैं कि कोई कमरा आज रात के लिए मिलेगा भी या नहीं। फिर उसके बाद हम दोनों उस होटल के अंदर जैसे ही गए तो जो हमने देखा उसे देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि होटल अंदर से भी काफी गंदा और पुराना था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस होटल में कई दिनों से सफाई नहीं हुई हो। मैं और महेश यही सोच रहे थे आखिर कोई इसमें रह कैसे सकता है, क्योंकि उस होटल के अंदर से एक अजीब तरह की गंध आ रही थी। फिर भी हम दोनों होटल के अंदर गए और होटल के अंदर इधर उधर देखने लगे, पर इस होटल के अंदर हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और उस होटल में एक अजीब तरह की शांति थी जो मुझे कहीं ना कहीं छुप रही थी। तभी महेश ने मुझसे कहा, विक्की यह होटल है या कबाड़ खाना, चल यार बाहर कोई दूसरा होटल ढूंढते हैं। फिर मैंने कहा, अबे भाई इतनी मुश्किल से तो यह होटल मिला है, नहीं तो यहाँ होटल तो दूर की बात आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा है। हम दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे तभी हमारे पीछे से एक आवाज आई, हाँ जी सर मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। आवाज सुनकर हमने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो हमारे पीछे 35 या 40 साल का एक आदमी खड़ा हुआ था और उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस होटल मैनेजर होगा। फिर उसके बाद वो आदमी हमारे पास चल के आया और बोला, बोलिए सर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा, भैया क्या कोई रूम खाली होगा क्या। मेरी बात खत्म होते ही महेश ने मेरे कानों में कहा, अबे भाई इसमें सारे ही रूम खाली हैं। तभी मैंने अपनी कोनी से महेश को हल्का सा मारा और धीरे से कहा, अबे चुप। तभी उस होटल के मैनेजर ने कहा, हाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद उससे कमरे की बात करने के बाद वो आदमी हमें कमरे तक ले गया। फिर उसके बाद हम कमरे जाकर सीधा लेट गए क्योंकि हम दोनों काफी थक चुके थे और थोड़ी ही देर में हमारी आंख भी लग गई। फिर ना जाने कितनी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा महेश बिस्तर पर उठकर बैठा हुआ था। तभी मैंने महेश से कहा, क्या हुआ भाई तुझे नींद नहीं आ रही क्या। फिर उसके बाद महेश ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई ध्यान से सुन शायद कोई टॉयलेट के अंदर है। महेश की बात सुनकर मैं भी सुनने की कोशिश करने लगा तो मुझे भी ऐसा लगने लगा जैसे कोई टॉयलेट के अंदर हो। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि टॉयलेट के अंदर से किसी गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर मैं और महेश हम दोनों उठकर अपने बिस्तर पर ही बैठे थे तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से हल्का सा खोला। और मैं महेश हम दोनों अपनी नजर दरवाजे पर गाड़ाए बिस्तर पर ही बैठे थे, पर तभी जब बाथरूम का पूरा दरवाजा खुला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार से ऐसे चलने लगी जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। क्योंकि मैंने देखा बाथरूम के अंदर से महेश अपना मुंह पोंछते हुए बाहर निकला और जैसे ही उसने अपने मुंह से टॉवल हटाया तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उसने देखा मेरे बगल में भी एक महेश बैठा हुआ था। और जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसकी भी हालत खराब हो रखी थी। पर उन दोनों से ज्यादा हालत तो मेरी खराब हो रखी थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से असली महेश कौन सा है। तभी बाथरूम के दरवाजे के पास खड़े महेश ने कहा, अबे विक्की जल्दी उठ वहां से, वो पता नहीं कौन है। उसकी बात खत्म होती उससे पहले जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसने कहा, नहीं विक्की वो पता नहीं कौन है, मैं तो कब से तेरे साथ हो। फिर उस दूसरे महेश ने कहा जो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, यार भाई तू जब सो रहा था मैं तभी टॉयलेट गया था, पर जब वहां से वापस आया तो पता नहीं यह कहां से तेरे बगल में आकर बैठ गया। मैं इन दोनों की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था पर मैं यह खुद समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों में असली महेश कौन है। तभी मुझे याद आया कि महेश के सीधे हाथ में एक निशान है, इसलिए मैंने कहा, तुम दोनों में से जो भी असली महेश है वो अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करके मुझे दिखाओ। फिर उसके बाद जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था उसने तुरंत अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करी और कहा, देख भाई। मैंने जैसे ही उसके हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ वो निशान था जिसके बारे में मैं सोच रहा था।
पर तभी जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उस महेश ने भी तुरंत अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करी और कहा, भाई ये देख, तू यही निशान देखना चाहता है ना। मैंने जैसे ही अपने बगल वाले महेश के हाथ की तरफ देखा तो मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया था, क्योंकि उन दोनों महेश के हाथ में बिल्कुल वैसा ही ना शान था जिस निशान के बारे में मैं अब तक सोच रहा था। और साथ ही मुझे अब यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं और मैं इन दोनों में से किस पर विश्वास करूं और किस पर ना करूं। और मैं वहां से भाग भी तो नहीं सकता था, क्योंकि इन दोनों में एक मेरा दोस्त महेश था, पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि महेश असली कौन है। और साथ ही मैं यह भी सोच रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है हमारे साथ, यह अचानक से एक और महेश कहां से आ गया। मैं वहां बैठे बैठे यही सब सोच रहा था, तभी जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था उसने मुझसे कहा, अबे विक्की, ज्यादा सोच मत और उठ जल्दी वहां से, क्योंकि यहाँ आते समय उस खच्चर वाले ने भी हमें बताया था कि यह होटल भूतिया है, पर हम दोनों ने उसकी बात नहीं मानी और यहाँ आकर इस मुसीबत में फंस गए। उस महेश की बात खत्म होती उससे पहले ही जो महेश मेरे बगल में बैठा था उसने कहा, विक्की, मुझे तो लगता है यही वो भूत है जिसकी वो खच्चर वाला बात कर रहा था। पर अब मैं और ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि इन दोनों में से एक तो महेश था और दूसरा इस होटल का भूत। मैं यही सब सोच रहा था, तभी जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था उसने कहा, विक्की, जो तेरे बगल में बैठा है उससे पूछ कि तेरे को घर में किस नाम से बुलाते हैं। उस महेश ने जैसे ही यह कहा तभी जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसने कहा, विक्की, इसकी बात मत सुन, यह तुझे फालतू की बातों में फंसा रहा है। मुझे शायद अब समझ में आने लगा था कि इनमें से असली महेश कौन है, पर तभी जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था उसने कहा, विक्की, बातों में तो यह फंसा रहा है, इससे पूछ, अभी फैसला हो जाएगा कौन है असली और कौन है नकली। महेश की बात अब मुझे समझ तो आ गई थी, पर मैं यही सोच रहा था कि एकदम से पूछना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो महेश का रूप ले सकता है वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। पर तभी जो मेरे बगल में महेश बैठा हुआ था उसने कहा, अबे विक्की, उठ और चल जल्दी मेरे साथ, हमारा रहा रुकना सही नहीं है। फिर मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, महेश, तू बता देना कि मुझे घर में किस नाम से बुलाते हैं। पर जो महेश मेरे बगल में बैठा था उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर थोड़ी देर में उसने कहा, अबे विक्की, तू मुझ पर शक कर रहा है क्या। फिर मैंने कहा, ना भाई, शक नहीं कर रहा हूँ, पर तू बता ना। फिर मैं बिल्कुल शक नहीं करूंगा। फिर मेरी बात खत्म होते ही जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ उसने कहा, देखा विक्की, इसे बता ही नहीं है तो यह तुझे बताएगा ही कैसे, अब उठ जल्दी वहां से। फिर उस दूसरे महेश ने कहा, ना भाई, मुझे पता है पर अभी याद नहीं रहा, पर भाई मैं ही महेश हूँ और उठ और चल मेरे साथ। उसके इतना कहते ही मैं तुरंत अपने बिस्तर से उतरा और तुरंत भागता हुआ उस महेश के पास गया जो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। फिर इसके बाद हम दोनों तुरंत भागते हुए उस कमरे से निकले, सीधा उस होटल से बाहर जाने लगे। पर वो दूसरा वाला महेश भी उठकर हमारे पीछे आने लगा और पीछे से ही आवाज लगाते हुए बोल रहा था, अबे विक्की, रुक, मैं ही असली महेश हूँ, तू गलती कर रहा है। पर हम दोनों उसकी आवाज को अनसुना करते हुए भागे जा रहे थे। और भागते भागते सीधा हम होटल के दरवाजे तक पहुंचे, तो हमने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो पता चला कि शायद किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे पूरी जान से कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। पर तभी हमारे पीछे से उस दूसरे महेश ने कहा, विक्की, तू मुझे अकेले ही जोड़कर जा रहा है, तू कैसा दोस्त है विक्की, मेरी बात का यकीन कर और आजा मेरे साथ, मुझे यहाँ से बाहर जाने का दूसरा रास्ता पता है और वैसे भी यह तुझे नहीं बचा पाएगा, बस मैं ही तुझे यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं ही असली महेश हूँ। भाई, विश्वास कर मुझ पर और आजा मेरी तरफ और दोनों साथ में ही बाहर चलते हैं। यह पता नहीं कौन है और पता नहीं यह तेरे साथ क्या करेगा। वो लगातार बात बोले ही जा रहा था और मुझे अपने पास बुला रहा था। पर तभी मेरे साथ वाले महेश ने कहा, विक्की, वो देख खिड़की, उसे ही तोड़कर बाहर जाते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों तुरंत खिड़की के पास गए और पास में ही रखी कुर्सी उठकर खिड़की में फेंक कर मारी, जिससे वो खिड़की तुरंत तोड़ गई और दूसरा वाला महेश अंदर ही रह गया।
फिर उसके बाद मैं और महेश हम दोनों पैदल ही विनोद के घर की तरफ गए और जब हम वहां पहुंचे तो हमने सारी बात विनोद और उसके घर वालों को बताई तो विनोद के पिताजी ने हमें बताया कि अगर मैं गलती से भी उस दूसरे वाले महेश पर विश्वास कर लेता तो हम दोनों मारे जाते क्योंकि उस होटल में जो भूत है वो पहले अपने ऊपर विश्वास कराता है फिर उसके बाद मारता है। और आज उस घटना को पूरे 1 साल हो गए हैं और मैं आज भी यही सोचकर डरता हूँ कि मैं कहीं उस दिन गलती से भी उस पर विश्वास कर लेता तो फिर क्या होता।